वेलकम टू स्टोरी अगैन में आपका खुशामदीद। जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल देख लिया होगा, मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये आज से तकरीबन 3 साल पहले का वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए शहर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन मैं इनके घर ठहर गया कि जब तक मेरे रहने का बंदोबस्त कहीं और नहीं हो जाता। मामू जान के घर मैं कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मी जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि नई-नई नौकरी थी, मैं इसी में उलझा हुआ था। एक रात मैं देर से घर लौटा। खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरे कमरे जीना के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था। क्यों ना ये बताया। मैंने भी ज़्यादा मामू से नहीं पूछा। मगर इस वक्त कौन गया होगा वहाँ, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा कि अंदर से मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आई। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। फितरी तजस्सुस के बायस मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। नज़र घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से इर्द गिर्द आलूदा था। आवाज़ को अपना वहम जानकर मैं पीछे पलट पलटने वाला था तो मैंने देखा कि मुझे पीछे मामी जान ने पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियाँ चढ़ती ही नहीं, फिर वो ऊपर। मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आई। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर, मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियाँ ही उतरी होंगी कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वो तो मोमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे मोमानी के बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैंने सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वह आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज़ हलक में से ही रुक गई थी। मुश्किल चीखा तो मेरी आवाज़ मोमानी और मामू जान कमरे से बाहर आ गए। मेरी हालत बहुत गहर हो चुकी थी। नीम बेहोश मैं था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे। मुझे मुझे दरूद शरीफ पुकारा, दम किया। कुछ दिन के बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने इस रात का तमाम हाल सुनाया तो मामू ने बताया ऊपर वाले कमरे में हिसाब है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं जाता। मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, तो शायद वहाँ दरवाज़ा खोला होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद मैं जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी ज़ैना के सामने खड़ा नहीं हुआ।